इस संविधान के प्रति, संवैधानिक दायित्वों के प्रति, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। इसलिए इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है। संविधान के अपमान की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है, जबकि आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। वो राम के नाम पे हमेशा से कांग्रेस को ऐतराज रहा। हम उस पानी को जो पाकिस्तान बहकर जा रहा है उसको खेत की तरफ मोड़ रहे हैं। शायद डोटासरा जी को मालूम नहीं कि सामने बैठे लोग भी विधानसभा के अंदर चुन के राय लोग बैठे हैं, तो उनको मैं समझता हूँ उनके पेट में मरोड़ा आना बिल्कुल निश्चित है। शायद डोटासरा जी को मालूम नहीं कि सामने बैठे लोग भी विधानसभा के अंदर चुन के राय लोग बैठे हैं। बेमुद्दों के चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, इसमें कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिला दौसा द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पर किया गया, जिसके अंदर राजेंद्र राठौड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान सरकार मुख्य वक्ता के रूप में प्रेस को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उनके विचारों को अपनाते हुए सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए हैं। भाजपा ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। इनमें जन्मभूमि जो महू में है, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि जो कि दिल्ली में है और चैत्य भूमि जो मुंबई में शामिल है। ये स्थल उनकी यादों और विचारों को संरक्षित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की, जो शोध और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता है। भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ ही 1990 में संसद में उनका चित्र स्थापित किया गया। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करने के लिए भीम ऐप लॉन्च भी किया गया, जिसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह ऐप उनके योगदान के सम्मान और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक है। भाजपा सरकार ने 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाया गया। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, ने इस दौरान बताया कि भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को 10 सालों के लिए बढ़ाया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण भी प्रदान किया। इस कदम से महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। वहीं उधर भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए। यह बाबा साहेब के दृष्टिकोण के अनुरूप था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध किया था। इधर भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। यह दिन संविधान के निर्माता के रूप में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए, जो राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को चिन्हित करते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी ने 1952 और 1954 के चुनावों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। यहां तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। नेहरू सरकार में मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर को रक्षा और विदेश मामलों की प्रमुख समितियों से बाहर रखा गया। उनके ज्ञान और योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन नेहरू सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, जिससे साफ हो गया था कि सामाजिक असमानता को सुधारने में
कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी। नेहरू ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में आरक्षण का विरोध किया और इसे प्रशासनिक असक्षमता का कारण बताया। नेहरू का यह रवैया हाशिए पर खड़े समुदायों के प्रति कांग्रेस की नफरत को उजागर करता है। राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, ने बताया कि इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में जानबूझकर देरी की, जिससे अन्य पिछड़े वर्ग जो कि ओबीसी है, उनको लंबे समय तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। विभाजन के बाद भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार से अपील की, लेकिन नेहरू सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहेब के इस सपने को 2019 में भाजपा सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करके पूरा किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रगतिशील कानून था, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। और क्या कुछ कहा इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, संविधान ने हमारे 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा हमारे संसदीय लोकतंत्र ने पूरी की है। हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी के रूप में दुनिया स्वीकार कर रहा है। G20 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसके बारे में आम लोगों को इस संविधान के प्रति, संवैधानिक दायित्वों के प्रति, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। इसलिए इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जिस नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है वो अपने आप ही ध्वस्त हो रहा है। कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हवा में लहराकर संविधान के अपमान की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है, जबकि आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे पहला अपमान अखंड भारत को अलग अलग टुकड़ों में करने का काम जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देकर किया उन्होंने, जिसको मोदी जी ठीक कर रहे हैं। और इसी नाते लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। सर, हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इसलिए निरस्त नहीं हो रही कि कुछ मंत्री और विधायकों की गर्लफ्रेंड। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी क्या बयान किस लक्ष्य के साथ दे, उन पर टिप्पणी करने का मैं उचित नहीं मानता। पर मैं समझता हूं कि सांसद है, वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। इस प्रकार के बयानबाजी करके और उनको उस गरिमा को समाप्त नहीं करना चाहिए। बिना कोई बुनियाद के, बिना कोई तथ्य के हवा में बात उछाल देना, ये एक तरह से संसदीय लोकतंत्र में जहां हमारे चुने प्रतिनिधियों का बड़ा की बात को लोग गौर से सुनते हैं, उसमें हास करने का काम वो कर रहे हैं। सर, बाजरे को एमएसपी से बाहर कर दिया, जबकि आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं। बाजरे को एमएसपी से बाहर अभी भारत सरकार ने एमएसपी तय की है। 2750 रुपये एमएसपी तय है। पिछली बार आपने सही सवाल उठाया कि हम लोगों ने आंदोलन किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और कहा भी है कि एमएसपी, चूँकि बाजरा 46% बाजरा पैदा राजस्थान करता है, इसलिए हमें अपने स्वराज संकल्प पत्र के वादे के अनुसार खरीदनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर बात करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि पहले भाजपा ईआरसीपी, फिर केपीसी, अब राम जल सेतु। क्या कारण रहा कि बार बार परियोजना का नाम बदला जा रहा है? वो राम के नाम पे हमेशा से कांग्रेस को ऐतराज रहा। राम के नाम से जल सेतु, निश्चित तौर पर जब जल सेतु दो प्रदेशों के अंदर और आपस में समझौता होकर हम उस पानी को जो पाकिस्तान बहकर जा रहा है उसको खेत की तरफ मोड़ रहे हैं, तो उनको मैं समझता हूँ उनके पेट में मरोड़ा आना बिल्कुल निश्चित है। भगवान राम का फोबिया उनके मन में है, इसीलिए उनका राम निकला हुआ है। सर, बीजेपी के चुनाव में बार-बार डेट क्यों बढ़ानी पड़ रही है? राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए, वो भी अल्टीमेट देके गए, डेडलाइन करके गए। नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले माह के अंदर हमारे जिले से लेकर राष्ट्र तक सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सर, डोटासरा कह रहे हैं कि अब की बार नानी याद दिला देंगे बीजेपी को विधानसभा में। शायद डोटासरा जी को मालूम नहीं कि सामने बैठे लोग भी विधानसभा के अंदर चुन के आए लोग बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं आज विधानसभा का एक सत्र हो चुका है, उसमें तो कुछ कर नहीं पाए और इस बार भी कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। और बेमुद्दों के चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, इसमें कामयाब नहीं होंगे।